पर ये व्यक्ति के पास बीपीएल राशन कार्ड होने के बावजूद जो प्रधानमंत्री के जो पैसे जो 1.5 लाख रुपया राशि जिसको घर बनाने के लिए मिलता है, उस व्यक्ति के नाम पे इतना प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट किस तरह से आ गया? सर कम से कम देखा जाए कि इस व्यक्ति का 70 से 80 लाख रुपए का जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इसको जो मेंशन किया होगा। जिस तरह से देखा जाए कि एक्साइज पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हर पोस्ट की हर जो यहाँ पे निकलती हैं पोस्टें निकलती है उसमें फ्रॉड हो रहा है। और जिस तरह से देखा जाए कि एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी का फ्रॉड हुआ और जम्मू कश्मीर भी इस एक्साइज पॉलिसी में पीछे नहीं रहा। जो गलत ढंग से जो जम्मू कश्मीर में जो एक्साइज वाइन शॉप्स जो दी गई हैं, जिसमें मैं मेंशन कर रहा हूं सीरियल नंबर 121-1099, ये जम्मू म्युनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 23B है। और ये जो वाइन शॉप है जिसको अलॉट हुई है उसका नाम है रोशन लाल। ये रहने वाला सुंदरबनी का रहने वाला है, विलेज हथल का। ये जो व्यक्ति है ये कैटेगरीली उसकी जो हमारे पास कॉपीज हैं, ये राशन कार्ड व्यक्ति है। इसका जो राशन कार्ड बीपीएल राशन कार्ड कैटेगरी में आता है, जिसका जो इनकम सर्टिफिकेट एज पर द बीपीएल कैटेगरी के हिसाब से जो है वो 3000 से जो 5000 के बीच में जो इसकी कैटेगरी बनती थी। पर ये व्यक्ति के पास बीपीएल राशन कार्ड होने के बावजूद जो प्रधानमंत्री के जो पैसे जो 1.5 लाख रुपया राशि जिसको घर बनाने के लिए मिलता है, उस व्यक्ति के नाम पे इतना प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट किस तरह से आ गया? कितने का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट? सर कम से कम देखा जाए कि इस व्यक्ति का 70 से 80 लाख रुपए का जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इसको जो मेंशन किया होगा। पर कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक मैजिस्ट्रेट जो तहसीलदार है वो 50 लाख तक का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। उससे जो ऊपर सीनियर अथॉरिटी है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, वो 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कर सकता है। एक तहसीलदार ने भी गलत तरीके से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू कर दिया। वहां के एक वीडीसी है अरुण सुदन, उसकी 2 कनाल जमीन होने के बावजूद उसको 1,13,92,000 का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तहसीलदार ने उसको इशू कर दिया। ये किस तरह से हो सकता है? अगर जो व्यक्ति कंपिटेंट ही है, जिसकी एसेंशियल पावर ही 50 लाख तक है, वो 1 करोड़ का जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है वो किस तरह से इशू कर सकता है? इस तरह से ये एक वाइन शॉप होगी। एक वाइन शॉप है 4 नंबर 11116 अनिल शर्मा, ये व्यक्ति सन ऑफ राजेंद्र शर्मा, ये व्यक्ति भी हथल का रहने वाला है। इस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है ये भी करोड़ों में है। और ये व्यक्ति भी कैटेगरीली एक बिलो पॉवर्टी लाइन का जो व्यक्ति है। एक भारत भूषण है, ये भी जो व्यक्ति है ये भी हथल का रहने वाला है। ये सब बंदे एक ही पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। और जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी 1 राशन कार्ड 1 वाइन शॉप, उन्होंने कहा कि हमें फैमिली को एक ही वाइन शॉप मिलेगी। उन्होंने क्या किया कि अपने जो काम पंप में काम करना या और जो भी उनके पास जो घरेलू काम के लिए जो लोग उनके पास रहते थे, उनके नाम पे इन्होंने जो वाइन शॉप्स हैं वो अलॉट करनी शुरू कर दी। ये इतना बड़ा फ्रॉड है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो लोग एलिजिबल थे, जिन्होंने H1 वीडर में अपनी वीड ई ऑक्शन के लिए डाली, उनको वाइन शॉप्स नहीं मिली। इन व्यक्ति ने गलत तरीके से जो वाइन शॉप्स हैं ये अलॉट की हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने गलत प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, एक्साइज कमिश्नर का जो अपना एक बेंच होता है, जो डिस्ट्रिक्ट में इनके एक इंस्पेक्टर होते हैं, वो कहां पे थे? इन्होंने अपने तरीके से किस तरह नहीं इन्होंने वेरीफाई की? आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है बीपीएल लोगों के नाम पर जो है जी। जो उनके जो मालिक हैं, जो रसूखदार हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने आगे कर्मचारियों के नाम पर वाइन शॉप्स ले ली हैं, आपका ये कहना है? बिल्कुल। जिस तरह से डॉक्यूमेंट है मेरे पास इस समय मौजूद हैं, जो हमें एक्साइज के द्वारा मिले गए हैं, जो हमारे पास जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट जो बोल रहे हैं, ये तो सामने साफ तौर से यही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति है ही जिसकी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट 3000 रुपया जिसकी आप इनकम शो करते हो, जो प्रॉपर्टी उसकी 1 लाखों में या 1-2 लाख में होती है, उसके पास 50-60 लाख की प्रॉपर्टी कैसे इशू हो सकती है? एक जो व्यक्ति है जिसके पास 2 कनाल जो म्युनिसिपल कमेटी से अलग जमीन है, उसको पास कैसे इतना प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आ गया? उसको 1 करोड़ का अपने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वो भी इशू कर रहे हैं, जो कंसर्न अथॉरिटी कर ही नहीं सकती है। और ये जिस तरह से दिल्ली में फ्रॉड हुआ है, जम्मू कश्मीर में इस तरह से जितने भी वाइन शॉप्स हैं, अगले मार्च में इनका जो टेंडर खत्म हो जाएगा। इससे पहले ये कैटेगरी के लिए जो 2-4 वाइन शॉप्स हैं ये हमारे नोटिस में आई। हमने ये इस आवाज को उठाने के लिए हमने इस समय गवर्नर साहब को और जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता जी, उनको मेल कर चुके हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्री उन तक पहुंच चुके हैं। इन लोगों के खिलाफ तंज कसा जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की।